नमस्कार। झूठी खबरों को सच का आईना दिखाने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रस्ट न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डिजिटल युग में फेक न्यूज़ का बोलबाला लगातार बढ़ रहा है। फेक न्यूज़ से कोई नहीं बच पाया है। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा भी फेक न्यूज़ के शिकार हुए। आइए जानते हैं उनके बारे में वायरल मैसेज और उसकी सच्चाई। सोशल मीडिया पर वेरी मोटिवेशनल एट दिस आवर शीर्षक वाला लेख रतन टाटा की तस्वीर के साथ वायरल हो रहा है। इसमें अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के प्रभाव को लेकर कुछ बातें लिखी हैं। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है जैसे यह किसी अखबार की कटिंग हो। इस पोस्ट में रतन टाटा के हवाले से लिखा गया है कि एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था में जोरदार गिरावट आएगी। मैं इन एक्सपर्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना विश्वास से ज़रूर कह सकता हूँ कि ये मानवीय प्रेरणा और दृढ़ प्रयासों का महत्व नहीं जानते। इसमें आगे लिखा है, यदि एक्सपर्ट्स पर विश्वास करते तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान का कोई भविष्य नहीं था, लेकिन उसी जापान ने 3 दशक में ही अमेरिका को पानी पिला दिया। इसी तरह अरब देशों ने इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया होता, लेकिन आज सच्चाई अलग है। इसी तरह कई और उदाहरण देते हुए लिखा गया है कि रतन टाटा ने कहा कि कोरोना वायरस संकट भी अलग नहीं है। मुझे कोई शंका नहीं है कि हम कोरोना को हरा देंगे और अर्थव्यवस्था दोबारा तेजी से बढ़ेगी। इस पोस्ट से परेशान हो रतन टाटा ने 11 अप्रैल 2020 को अपने ट्वीट में लिखा, जो कुछ इस पेपर कटिंग में कहा गया है वह मैंने नहीं कहा है। मैं फर्जी खबरों को लगातार उजागर करने का प्रयास करूंगा। साथ में उन्होंने न्यूज़ सोर्स को वेरीफाई करने की भी अपील की। वह अगर उन्हें कभी भविष्य में कोई भी इस प्रकार का मैसेज देना होगा तो वे उसे अपनी ऑफिशियल चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर मेरी तस्वीर के साथ कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह मैंने कहा है। यह समस्या कई लोगों के साथ हो रही है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। मई 2020 में रतन टाटा जी के नाम से एक और फेक न्यूज़ देखा गया। आप देख सकते हैं कि यह न्यूज़पेपर क्लिपिंग जमशेदपुर से है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि रतन टाटा जी ने सभी उद्योगपति से कोविड-19 लॉकडाउन के चलते व्यवसाय को लेकर बिल्कुल भी परेशान न होने के लिए व कोरोना वायरस से अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहने के लिए अनुरोध किया है। हम आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस न्यूज़पेपर क्लिपिंग से परेशान होकर रतन टाटा जी ने 3 मई 2020 को अपने ट्वीट में लिखा, जो कुछ इस पेपर कटिंग में लिखा गया है वह मैंने नहीं कहा है। मैं फर्जी खबरों को लगातार उजागर करने का प्रयास करूंगा। साथ में उन्होंने न्यूज़ सोर्स को वेरीफाई करने की भी अपील की। अगर मेरी तस्वीर के साथ कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह मैंने लिखा है। यह समस्या कई लोगों के साथ हो रही है। अभी यह झूठी खबर थम ही रही थी कि एक और झूठा दावा रतन टाटा जी के नाम से सामने आया, जिसमें यह दावा किया गया है कि रतन टाटा जी ने मुंबई की एक फार्मेसी कंपनी में 50% स्टेक खरीदा है। हमने खबर की पड़ताल की तो पता चला यह 2 साल पहले की स्टार्टअप कंपनी है, जिसके मालिक अर्जुन देशपांडे हैं, जिन्होंने अप्रैल 2019 में इस कंपनी की स्थापना की थी, जब वे सिर्फ 16 साल के थे। इस कंपनी में लगभग 55 लोग कार्यरत हैं। यह प्रतिष्ठित निर्माताओं से 80% तक कम लागत और गुणवत्ता पूर्वक दवाएं जेनेरिक आधार उपलब्ध करवाता है। यह तो रही बात इस कंपनी के बारे में, लेकिन रतन टाटा जी की जैसे ही वायरल खबर का पता चला, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी वह इस वेंचर का समर्थन करने के लिए बेहद खुश हैं। यह एक अल्पसंख्यक टोकन निवेश है, लेकिन उन्होंने कंपनी में 50% तक की हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं की है। रतन टाटा जी का यह कार्य बहुत सराहनीय है। वह अपने से संबंधित हर झूठी खबर की पुष्टि स्वयं ट्विटर पर कर रहे हैं, परंतु दुख इस बात का है कि फिर भी लोग उनके नाम पर गलत अफवाहें फैलाना बंद नहीं कर रहे हैं।
कोई भी खबर ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे सोचने व समझने में बाधा बने। अतः आप सबसे अनुरोध है कि किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसकी पुष्टि ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।